हेलो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का हम ये हिस्ट्री का 4 चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट बुक का ये चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, सांची की एक झलक है, सांची की एक झलक। और ये शाहजहाँ बेगम है, उनका एक चित्र है। ठीक है, सांची कहाँ पर है ये पड़ता है। सांची का मतलब क्या है? सांची के स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप वह होते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्तूप कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कई बार पूछा हुआ है कि स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप वह होते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, और ये सांची का स्तूप जो है ये भोपाल के अंदर है। ये भी ध्यान रखना है, भोपाल मतलब मध्य प्रदेश। ये देखो, ये स्तूप है। ठीक है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित चीज़ें रखी जाती है, इसको स्तूप कहा जाता है। समझ गए? अब आता है यज्ञ और विवाद क्या है। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब होता है जो यज्ञ कराना, जैसे पंडित इत्यादि क्या करते हैं? यज्ञ कराते हैं। समझ गए? तो यज्ञों की अपनी क्या है? विचारधारा रही है, मतलब प्राचीन चीज़ें रही हैं। अब आता है यज्ञों की परंपराएं। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। वैसे एक प्राचीन वेद थे। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञों के समय इन सूत्रों का उच्चारण किया जाता है और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना किया करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, परंतु बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे, जैसे राजसूरी और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार राजा किया करते थे। ठीक है, और इनके अनुसंधान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, और सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है, जिसमें 1028 मंडल तथा 10 सूत्रों के अंदर बांटा हुआ है और सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, इसी प्रकार से आता है उपनिषद में पाए जाने वाले विचारधारों से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पूर्व जन्म के विचार के बारे में जानने की उत्सुक थे। ठीक है, कि किस प्रकार के पूर्व जन्म हुआ करते थे। अगर हिंदू परंपरा के अनुसार माने तो कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म निश्चित है। ठीक है, अब आता वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से हमें जीवित चर्चा और विवादों की ओर झांकी मिलती है। ठीक है, शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे तथा सामान्य लोग से तर्क वितर्क किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोग क्या करते थे? घूम कर जाया करते थे और वह क्या करते थे? लोगों के विचार जानते थे और लोगों को अपने विचार दिया करते थे। इनमें से कुछ जो शिक्षक थे, जिसमें महावीर और बौद्ध थे, वेदों के प्रश्न पर वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं करता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। ठीक है, ब्राह्मणवाद यह मानते थे कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उस समय क्या विचारधारा रही है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अपनी विचारधारा रही है। ठीक है, बौद्ध जो थे वो क्या करते थे? वो मौखिक लोगों से चर्चा किया करते थे, महिलाएं और पुरुषों को अपने प्रवचन सुनाया करते थे। ठीक है, जीवन मरण के, मृत्यु के बारे में वो बताया करते हैं और इनके विचारों को त्रिपिटक के अंदर क्या संकलित किया गया। ठीक है, ये देखो, ये प्रकार का क्या ग्रंथ है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध से संबंधित उनकी शिक्षाओं को, ठीक है, मतलब संग्रहित करा गया है। संस्कृत में लिखा गया एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की रचनाएं जो हैं उस समय पाई जाती थी, जहां पर महात्मा बुद्ध के क्या करते उद्देश्यों को रखा गया है। अब आता महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वर्धमान महावीर के जन्म के पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले 23 क्या थे? तीर्थंकर थे। ठीक है, यानी शिक्षक हो चुके थे, इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। पहले थे ऋषभदेव, 23 में थे पार्श्वनाथ और 24 में थे महावीर स्वामी। ठीक है, पहले ऋषभदेव, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में
महावीर स्वामी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी कौन से क्या तीर्थंकर थे, ठीक है, कौन से शिक्षक थे, वो थे 24 में। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते थे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवर, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। ये देखो ये जैन धर्म के क्या है 24 में तीर्थंकर है, यानी महावीर स्वामी है, जिनकी मूर्ति मथुरा से पाई गई है, ठीक है। तो जैन अहिंसा के सिद्धांतों ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित करा। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्मों के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। पहला, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू इत्यादि में पूछ लेगा, तो अच्छी तरह ध्यान रखना है। 5 चीज़ें इन्होंने दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जैन धर्म के बारे में बता रखा है, ठीक है। जैन धर्म का विस्तार, धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई भागों में फैला। बौद्धों की तरह ही जैन धर्मों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन करा। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित रखी गई। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्ति भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है। ये देखो, ये ग्रंथ लिखी गई है। अब आता है बोध और ज्ञान की खोज। बौद्ध इस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में, उनके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले, ठीक है। और इनकी जो रचना रही है, मतलब बौद्ध धर्म की जो बातें रही है, वो क्या है, सबको प्रभावित करती रही है। इतिहासकार ने उनके जीवन में के बारे में रचित लेखकों की जानकारी इकट्ठित करी। इनमें से कई ग्रंथ बौद्ध के जीवन काल से लगभग 200 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें से इस महान धर्मोपदेशों की याद को बनाए रखने की कोशिश करी गई। इन परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ, यानी बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्था, शक कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कठोर से दूर उन्हें महलों की चार दीवारी के अंदर सुख सुविधा के बीच बड़ा किया गया। एक दिन, ठीक है, एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें अपने शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ाजनक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर इनको गहरा सदमा पहुंचा। इसी क्षण उन्हें अनुमति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है, यानी मनुष्य का शरीर तो एक दिन नाशवान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने गृह त्याग किया। सन्यासी को देखकर उन्हें मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी ना हो और शांति प्राप्त कर ली, ठीक है, देखकर उनका अनुमति हुई। सिद्धार्थ ने निश्चय करा कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएगा। कुछ समय के बाद महल त्याग करके उन्होंने सत्य की खोज पर निकल पड़े। सिद्धार्थ ने साधनाओं के अनेक मार्गों को अपनाया, जिनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते हुए मरते मरते बचे। इन अतिवारों त्यागों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और इनके बाद इन्हें बोध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन इन्होंने धर्म के प्रचार और लोगों को शिक्षित करने में बिता दिया, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से ये महात्मा बुद्ध कहलाए, समझ गए। तो ये विचारों द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अब आता बौद्ध की शिक्षा। बौद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटका में कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित करा गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनके अलौकिक शक्ति का वर्णन भी है। दूसरी कहानी दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बौद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करा। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चों को शोकमयी माँ बौद्ध के पास लाई तो उन्हें बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के बारे में समझाया। यह कथाएं आम जनता की भाषा में लिखी गई थी, जिनसे उन्हें आसानी से समझ आ सके। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या है, अनित्य है और लगातार बदल रहा है, और आत्मा और आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है।
यह दुनिया निरंतर बदलती जा रही है। घोर तप के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। ठीक है, तो इस तरीके से बौद्ध ने अपनी शिक्षा को माना। बौद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजा और गृहपतियों को दयावान आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बौद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप सांबे क्रमों की कल्पना की। निर्माण का मतलब है कि अह और इच्छा का त्याग करना, जिसमें गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो जाए। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उन्होंने अंतिम उपदेश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। ये लाइन बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, और पैसिस के अंदर भी दे देता है क्या, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। पूछे गई लाइन किसके द्वारा लिखी गई, महात्मा बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा बोली गई, महात्मा बुद्ध के द्वारा। अब आता बौद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बौद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, क्योंकि उन्होंने संघ की स्थापना करी थी। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए, वे क्या करते थे, भ्रमण और एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान प्राप्त करने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में कुछ पुरुष ही संघ में सम्मिलित होते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमोदित करा गया। महात्मा बुद्ध जो थे वह चाहते थे कि महिलाओं का प्रवेश ना आए, क्योंकि पुरुष जो है उनका ध्यान लगेगा नहीं, महिला के प्रति आकर्षित रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे वो। ठीक है, उनका झुकाव महिलाओं के प्रति रहेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिया। बाद में महिलाओं को अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बौद्ध को समझाया कि महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की जाए। बौद्ध की उपमाता महाप्रजापति गोमती संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला कौन थी जो संघ के अंदर आई। उनका नाम था, क्या था, महाप्रजापति गोमती। ठीक है, कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपकाय, ठीक है, बन गई। यानी कि वो क्या करने लगी, महिलाओं के कार्य इत्यादि करने। आगे चलकर वे थेरी बनी। इसका मतलब है ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। बौद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे, जिनमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्प सभी सम्मिलित थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबरी माना जाता था। मतलब यहाँ पर राजा भिखारी सभी बराबर है, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। संघ की संरचना पद्धति गणों और संघों की परंपरा आधारित थी, जिसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश किया करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। ठीक है, समझ गए। ये देखो, ये क्या है, थेरी कथा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें भी क्या लिखी गई थी। ठीक है, उस समय ये मथुरा के आसपास पाई गई है चित्र। ठीक है, ये देखो, ये भिक्षु और भिक्षुणियों के कुछ नियम है जो उस समय लिखे गए हैं। बौद्ध के जीवन में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से क्या थे, असंतुष्ट थे, और उन्हें उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझन में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षकों में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय उन्हें अच्छे आचरण और मूल्य को महत्व दिया जाता था। इससे महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के कारण ये आदर्श काफ़ी लोगों को भाया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए। अब आता है स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप बौद्ध आदर्श वैभव ब्राह्मण, जैन और अन्य परंपराओं के बाद संवाद और तर्क विवाद की परंपराओं से उभरे, जिनमें से कई परंपराओं के विचार आचार ग्रंथों में लिखे जाते थे। इस तरीके के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझा सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर
जहाँ खास वनस्पति पाई जाती है, अनूठी चट्टान थी, प्राकृतिक सौंदर्य, इन्हें पवित्र माना जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा करी गई है, ठीक है, जिनमें बौद्ध के जन्म से जुड़ी जगहों का वर्णन है। जहाँ वे जन्मे उसका नाम था लुम्बिनी नामक। लुम्बिनी कहाँ है? बिहार में, ठीक है। जहाँ उन्होंने, ये देखो लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर बराबर, बोध गया, सारनाथ, ठीक है, सांची जहाँ पर स्तूप वगैरह पाए जाते हैं, ये सारा सब मैप में देख सकते हो, ठीक है। जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्त करी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? बोध गया में। जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी नामक स्थान पे। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और उन्हें निवम प्राप्त हुआ कुशीनगर में। धीरे धीरे सारी जगह पवित्र बन गई, ठीक है। और बौद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में स्तंभ बनाए। अब आता है स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था। ऐसी कई अन्य जगह थी, इन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बौद्ध से जुड़े अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा सम्मान या स्तूप को, मतलब टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध से पहले से रही है, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि इनमें ऐसे अवशेष मिले जिन्हें पवित्र माना जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक रूप में माना जाता था। अशोकावादन नामक एक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बौद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट कर उनके ऊपर स्तूप का बनाने का आदेश दिया, ठीक है। और ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बनाए गए। अब स्तूप का निर्माण कैसे हुआ? स्तूप की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान दिए जाते थे। कुछ दान राजाओं द्वारा दिए जाते थे, कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों द्वारा दिए जाते थे। उदाहरण के लिए सांची के तोरण द्वार पर का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दानों द्वारा बनाया गया। सैकड़ों महिला और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। कभी कभी वे अपने गांव या शहर के नाम बताते थे, और कभी कभी अपना पेशा या रिश्तेदार के नाम भी बताते थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्षु और भिक्षुणियों को ने भी दान दिया था। अब आते हैं स्तूप की संरचना कैसे है। स्तूप का अर्थ होता है टीला। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, स्तूप का क्या अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका अर्थ है टीला, ठीक है। का जन्म एक गोलार्ध लिए एक मिट्टी के टीले से हुआ, जिसमें बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई। इसमें कई चौकार गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हिमिका होती थी। यह छज्जे जैसी ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हिमिका से एक मस्तूल निकला था जिसे यष्ट कहा जाता था। इस पर अक्सर एक छाती लगी होती थी। टीले के चारों ओर, जो टीले होते थे, इनके चारों ओर क्या करती थी? एक प्रकार की वेदिकाएं बनाई जाती थी, ठीक है। तो इससे पता लगता है महात्मा बुद्ध के जो ये सारी चीजें किससे रही है? महात्मा बुद्ध से रिलेटिव रही है, ठीक है, क्योंकि उस समय परंपराएं रही थी स्तूप बनाने की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान इत्यादि इन सब के बारे में बता रखा है, ठीक है, महात्मा बुद्ध से। तो जो वेदिका होती थी, चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अंगरण के हैं, सिवाय इनके कि इनमें पत्थरों की वेदिका और तोरणद्वार है। ये पत्थर की वेदिका किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरणद्वार पर खूब नक्काशी की गई। उपासक पूर्व तोरणद्वार से प्रवेश करके टीले की दाएं तरफ रखते हुए दक्षिणवर्ती परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ पर अनुसरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अंकरण और निकासी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर यानी पाकिस्तान में शाह जी की डेयरी में स्तूपों पे ताक और मूर्तियां, ठीक है, उखेड़ने की कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? स्तूप देख लो, गोलाकार है, ऊपर का हिस्सा देखो सारा गोलाकार है, और ये पूरा ऊपर का हिमिका है, ठीक है। तो इस तरीके स्तूप बनाए जाते थे। जो स्तूप बहुत ज़्यादा क्या फेमस है। अब आता है स्तूप की खोज अमरावती और सांची के निमित्त। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मतलब खोजबीन जो है तकरीबन 1796 में की गई थी, ठीक है, में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय करा। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसी छोटी सी पहाड़ी में कई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद
कलेंज मकेजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उसका चित्रण भी करा, लेकिन उनकी रिपोर्ट उन्होंने नहीं छापी। 1854 में गुटूर यानी कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा करी। उन्होंने कई मूर्तियां और उर्किष्ट पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। ठीक है, और उन्होंने पश्चिमी द्वार की भी खोज निकाला और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1805 के दशक में अमरावती के उर्किष्ट पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाए गए और कुछ पत्थर कलकत्ता में एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंचे। कुछ अंग्रेजी अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां लगाई। मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस इलाकों पर हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठाकर ले जाता था कि इससे पहले भी अधिकारी कर रखें। ठीक है, एक पुरातत्व विभाग अधिकारी थे एच कोल। उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो ये सोचते थे कि उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियां और प्लास्टर प्राकृति रखी जाना चाहिए, जिससे असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही होनी चाहिए। ठीक है, रखी जानी चाहिए। केरल से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को साची के लिए मान लिया गया। मतलब कहने का मतलब ये था, इनका मानना था कि जहाँ पर अगर कोई चीज़ मिली है उसको वहीं संग्रह बनाकर रखने जाना चाहिए, ना कि कहीं और। इससे उसका महत्व बढ़ा रहता है। ठीक है, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट क्यों हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातत्व अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संग्रहित करना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, उसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीले भी अच्छी हालत में थे। तब भी यह सुझाव था कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला और उसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। अब आता मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला के बारे में हम देखेंगे। देखो, इस प्रकार की मूर्तियाँ जो उस समय उखाड़ी जाती थी। ठीक है, तो देखने से पता लगता है कि मूर्तिकला काफ़ी क्या थी, अनूठी थी। ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, पत्थरों में उखाड़ उखाड़ कर बनाया करते थे, तो काफ़ी मतलब मुश्किल काम था, परंतु फिर भी ये बनाया गया। देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया। ये उत्तरी तोरण द्वार पर मूर्तियों को उखाड़कर दिखा रखा है। अब आता उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कलाकारों को बौद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझना पड़ेगा। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बौद्ध को मानव रूप न दिखाकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करा। ठीक है, बौद्ध के ज्ञान की दिशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करा गया और यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उद्देश्य का प्रतीक था। ऐसा स्पष्ट है कि ऐसे मूर्तिकला को ठीक है नहीं समझा जा सकता। उदाहरण पेड़ पे का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं है। ये देखो, ये इस प्रकार की ठीक है मूर्तियाँ उस समय दिखाई गई हैं, वरना बौद्ध के जीवन की एक घटनाओं का प्रतीक है। ऐसे प्रतीक को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को भी जाने। ठीक है, तोरण द्वार देखो, ये स्त्री क्या इससे लटकी हुई है। सांची में बहुत सी अनेक मूर्तियाँ क्या है बौद्ध के बारे में बताती हैं। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियाँ भी मूर्ति में क्या करी है, उखेड़ी गई, जो तोरण द्वार के किनारे पर एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई गई है। शुरू में विद्वानों इस मूर्ति के बारे में थोड़े असमंज थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन साहित्यकार परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गए कि संस्कृत भाषा में वर्णित शलभंजक की मूर्ति है। लोक परंपरा में माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में क्या होते हैं, फूल खिल जाते हैं, फल आ जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शुभ का प्रतीक माना जाता है। इस कारण स्तूप के अंकरणों में यानी कि इस मूर्ति को निखारा गया। शलभंजक की मूर्तियों से पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बौद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से दूसरे विश्वासों, परंपरा, अवधारणाओं से बौद्ध धर्म को क्या करा, पढ़ाया। सांची के मूर्तियों में पाए जाने वाले प्रतीक
चिन्ह निश्चित ही इन परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत महत्वपूर्ण चित्रण देखने को मिलते हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, बैल सम्मिलित थे। हल्की सांची में जातकाओं से ली गई जानवरों की कई कहानियां देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का मतलब जानवरों की मूर्ति को उखाड़ा गया है। ठीक है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति, ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक, ठीक है, ये देखो ये अजंता की गुफाएं, उस समय अजंता के व्यक्ति हुए। ठीक है, ये शेषनाग है जो सर्प का है। महिलाओं की मूर्ति प्रमुख रही है। ये हाथी इनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे कि उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। जहाँ कुछ इतिहासकार इन्हें बोध की माया से जोड़ते हैं, तो कुछ इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी, इन्हें गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी है, जिन्हें हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन मूर्तियों को देखने वाले उपासक इन्हें माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कुछ स्तंभों में पाए जाने वाले सर्पों से पता चलता है कि यह भी लोक परंपराओं का प्रतीक था, जिनका ग्रंथों में कहीं पर जिक्र नहीं होता था। हाल की बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना है। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवादन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बाद में इनका क्या अध्ययन किया। ठीक है। अब आता है महायान बौद्ध मत का विश्वास। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहारों के बदलाव आए। प्रारंभिक बौद्ध मतों में नियमन के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को विशेष महत्व दिया गया। बौद्धों को भी एक मनुष्य समझा गया। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से क्या करा, नियमन की प्राप्ति करी। धीरे धीरे मुक्ति की कल्पना विकसित होती चली गई। ठीक है, इन्होंने लोगों को जोड़ने के काम करा। ये देखो ये मथुरा में से मिली हुई मूर्ति है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की। अब आता हीनयान या थिरुवाद क्या है। महायानों के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपराओं में अनुयायी खुद को थिरीवादी कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर चला करते थे। ठीक है, तो ये मूर्ति उस समय मिली है। अब आता है हिंदू धर्म का उदय। मुक्ति दाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्मों तक सीमित नहीं रही थी। हमें पता है कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में विकसित हुए जिन्हें आज हम हिंदू धर्म के नाम से जाना जाते हैं। इनमें वैष्णव, ठीक है, जहाँ हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महान देवता माना गया है। शिव, ठीक है, शिव मतलब परमेश्वर परंपराएं सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया गया है। इस प्रकार की अवधारणा में उपासक और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना गया है। ठीक है। अब वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इन परंपराओं के अंतर्गत 10 अवतारों को कल्पना करेंगे। यह माना गया है कि पापियों के बढ़ते पाप के चलते जब दुनिया में अस्थिरता नाश आ जाएगा, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं। ठीक है, भगवान अलग अलग अवतार में आएंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता है। ठीक है, और धार्मिक परंपराओं का निर्माण इसी प्रकार से हुआ। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में भी दिखाया गया। ये देखो ये दिखा रहा भगवान, ठीक है, विष्णु है जिन्होंने वराह अवतार ले रखा है, और ये पृथ्वी माता को बचाते हुए दिखा रखे हैं। ठीक है, लेकिन कई तो मतलब मूर्तियों के जरिए इनके बारे में दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदूवादियों के अंदर भी रहा है। ठीक है, ये देखो ये दुर्गा की मूर्ति दिखा रखी है। ठीक है, दुर्गा क्या कर रही है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की मूर्ति है जो राक्षसों का वध करते हुए दिखा रखी है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रंथों के अंदर भी दिखा रखा है। ठीक है, और अगर पुराणों की ज़्यादातर कहानियों का मेल करें तो उनमें ये पता रखा है कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, भगवान क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वासुदेव कृष्ण मथुरा में जिन्होंने अवतार लिया। ठीक है, और उन्होंने कंस को मारा। अब आता मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का बना जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित हो रहे थे, उसी समय देवी देवता की मूर्ति को रखने के लिए इससे पहले भी मंदिर बनाए गए थे। शुरू के मंदिर एक चौकार कमरे के रूप में, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, जिनमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा के लिए भीतर जाते थे। धीरे धीरे गर्भगृह के
ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाए जाने लग गया जिसको शिखर कहा जाने लग गया। ये देखो इस प्रकार के मंदिर बनते थे। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भीतरी चित्रण उत्कृष्ट होता थे जिन्हें बाद में के युग में मंदिर के अंदर विकसित किया जाने लग गया। और मंदिर की दीवारों पर कई प्रकार की मूर्तियों को उखाड़ा जाता था। ठीक है, शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें कुछ पहाड़ों को काट कर बनाया जाता था जिसमें कृत्रिम गुफा के रूप में चित्रित किया जाता था। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी प्राचीन रही है। ये देखो भगवान विष्णु है जो शीश नाग पर क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पाई गई है। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी के अंदर ये पाई गई है। ठीक है, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविका संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपराएं अलग अलग चरणों में विकसित हुई। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी कैलाशनाथ यानी शिव का एक नाम के रूप में मंदिर में देखने को मिलता है। इनको इसमें क्या था, पहाड़ी को काट काट कर मंदिरों का निर्माण करा गया। ठीक है, एक ताम पात्र अभिलेख अहलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद आश्चर्य को विकसित करता है। हे भगवान, ये कैसे बना हुआ है? देखो ये बराबर की गुफाएं हैं जो बिहार के अंदर पाई जाती है। आपसे पूछेगा ये बराबर की गुफाएं कहाँ पर है, तो ध्यान रख लो ये बिहार की गुफाएं हैं जो लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनी थी। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा मंदिर है जो उस समय बनाया गया है। ठीक है, ये अलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर पूछ लेगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है मूर्ति कला भी काफ़ी विकसित रही है। उस समय के मंदिर काफ़ी अनोखे रहा करते थे, पहाड़ों को काट काट के बनाया जाता था। ठीक है, मंदिरों को बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। ये महात्मा बुद्ध की बड़ी विशाल मूर्ति है जो मथुरा के अंदर मिली है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा महाबलीपुरम कहाँ है, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर विशाल मंदिर है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछता है। ये गंधार शैली के अंदर है। गंधार का एक बौद्ध संत जिसके कपड़े और केश, ठीक है, ये महात्मा बुद्ध ही हैं जिनकी प्रतिमा देखने को मिली है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि उस समय मूर्ति इत्यादि बनाने के काफ़ी मतलब प्रचलन रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये इस प्रकार की मूर्ति बनी, देखो हाथी आ गए और ऊपर क्या है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इससे पता लगता है कि उस समय ये परंपरा काफ़ी विकसित रही होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैन धर्म से हो गए, बौद्ध धर्म से हो गए, छोटे छोटे MCQ क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये सांची का ही एक मूर्ति है। ठीक है, ये भी देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो बच्चों जरूर कर लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर 4-5 साल का पेपर उठा के देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो आप सारे बच्चों अच्छी तरीके बार-बार वीडियो को सुनो। जितनी बार वीडियो आप सुनोगे आपको क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ गए? बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को याद करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। बस क्या करो, वीडियो को चला दो और अपने काम करते रहोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे मैंने समझाया, सुनते रहो। बार-बार सुनने से होता है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप रटा-रटाए को लिखो, कि आप रटोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। आप खाली सुनते रहो, बना के लिख दो, तो आप सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।